स्वागत है आपके चैनल पर, जहां हम किताबों का ज्ञान सरल और रोचक तरीके से पहुंचाते हैं। आज की किताब है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, जो फाइनेंशियल एजुकेशन और अमीर बनने की मानसिकता सिखाती है। इसमें दो डैड्स की कहानियां हैं, एक अमीर और एक गरीब, जिनके विचार और फैसले उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड के 6 सबक, जरूरी सिद्धांत और प्रेरणादायक कहानियों को सरल हिंदी में समझाएंगे। यह वीडियो आपकी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इसमें आप जानेंगे कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, संपत्ति और कर्ज में फर्क, फाइनेंशियल एजुकेशन की अहमियत और अमीर बनने की सोच। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको वह ज्ञान देना जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सके। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं रिच डैड पुअर डैड से मिली सीख। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के 2 पिता थे। एक पिता जो पीएचडी होल्डर थे, लेकिन गरीबी में जीवन बिताया और इसी कारण उन्हें पुअर डैड कहा गया। वहीं दूसरे पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन काफी अमीर थे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहते थे। अब सवाल उठता है कि किसी के 2 पिता कैसे हो सकते हैं। रॉबर्ट के पुअर डैड उनके असली पिता थे, जिनका सपना था कि रॉबर्ट अच्छी पढ़ाई करके किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करे और भविष्य सुरक्षित बनाए। वहीं रिच डैड उनके दोस्त माइक के पिता थे, जो चाहते थे कि रॉबर्ट जिंदगी में कुछ नया सीखे। कुछ सबक केवल किताबों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से ही मिलते हैं। स्कूली पढ़ाई आपको अच्छे ग्रेड्स दिला सकती है, लेकिन जिंदगी के सबक अनुभव से ही मिलते हैं। पढ़ाई की अहमियत है, लेकिन सिर्फ उस पर निर्भर रहकर सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। अब जानते हैं पहला सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसे समझने के लिए एक कहानी मदद करेगी। एक आदमी के पास एक गधा था और जब भी उसे गधे से मेहनत करवानी होती थी तो वह गाजर को गधे के सामने लटका देता। गधा उसे पाने के लालच में लगातार काम करता रहता, सोचता कि एक दिन वह गाजर तक पहुंच जाएगा। उस आदमी के लिए यह एक तरकीब थी, लेकिन गधे को कभी गाजर नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वह गाजर सिर्फ एक छलावा थी। बहुत से लोग भी इसी गधे की तरह होते हैं। वे लगातार मेहनत करते रहते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन अमीर बन जाएंगे, लेकिन उनके लिए पैसा महज एक सपना बनकर रह जाता है। सपने के पीछे भागने से आप कभी उस तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करना सिखाएं। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान न दें, क्योंकि इस सफर में डर और लालच आप पर हावी हो सकते हैं। गरीब बने रहने का डर हमें और मेहनत करने पर मजबूर कर देता है, और लालच हमें उन सभी चीजों की कल्पना करने पर मजबूर करता है जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं। यही डर और लालच हमें एक अंतहीन चक्र में फंसा देता है। हम ज्यादा कमाने के लिए और मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। इसे राइट रेस कहा गया है। इसका नतीजा यह होता है कि हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर उसी चक्र में फंस जाते हैं। ये एक ट्रैप है जिससे बचना जरूरी है। डर और लालच के इस जाल में ज्यादातर लोग फंस जाते हैं जो अमीर बनने का सपना देखते हैं। इसलिए पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने दीजिए। पैसे के लिए भागने से बचने के लिए नौकरी पर यह सोचकर मत जाइए कि हर महीने एक पेचेक लेना है, क्योंकि वह केवल आपके बिल भरने में मदद करता है। यही कहानी हर महीने दोहराई जाती है और तंग आकर आप दूसरी नौकरी ढूंढते हैं और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन तब भी आप पैसे के लिए ही काम कर रहे होते हैं, और यही वजह है कि आप अमीर नहीं बन पाते। सच्चाई को स्वीकारें, आपकी जवाबदेही खुद के लिए है, न कि दूसरों के लिए। जो भी सवाल हैं वे खुद से पूछें, क्योंकि उनके जवाब सिर्फ आपके पास ही हैं। अपने मन से पूछें, क्या आप सिर्फ जिंदगी में सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं? क्या एक ऐसी नौकरी जहां से निकाले जाने का डर न हो आपकी प्राथमिकता है, या फिर आप सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, यह सोचकर कि एक दिन आप अमीर हो जाएंगे?
अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो यह सोचने वाली बात है। अफसोस की बात यह है कि इस तरीके से अमीर बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा और आप हमेशा गरीबी में ही रहेंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो पहला कदम यह है कि आप अपने मन से डर को निकालें। डर और लालच आपको जल्दबाजी में फैसले लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जो आपको असफलता की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए अपने निर्णयों के पीछे की प्रेरणा को समझना और सोच समझकर फैसले लेना महत्वपूर्ण है। अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी लेने से ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना महत्वपूर्ण है। अमीर डैड ने रॉबर्ट को एक कन्वीनियंस स्टोर में बिना पैसे के काम करने के लिए भेजा। इस काम से रॉबर्ट ने मेहनत करना सीखा और उसके मन में नए नए विचार आने लगे। खासकर उसने देखा कि स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक को फाड़कर आधा हिस्सा ले लेती थी। इस घटना ने उसे पैसे के बारे में कुछ नई बातें सोचने पर मजबूर किया। डिस्ट्रीब्यूटर कॉमिक्स बुक्स के आधे हिस्से को लेता था और बदले में नई किताबें देता था। रॉबर्ट ने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पुरानी किताबें लीं और उन्हें किराए पर देना शुरू किया, जिससे उन्हें 10 सेंट किराया मिलता था। रॉबर्ट ने कॉमिक्स किराए पर देने का काम शुरू किया और माइक की बहन को काम पर रखा, जिससे उन्हें $9.05 कमाने का मौका मिला। इससे उन्हें यह सबक मिला कि पैसे को खुद के लिए काम करने देना चाहिए। दुनिया के कई बड़े लीडर और बिजनेसमैन एक मीटिंग में शामिल हुए थे, लेकिन 25 साल बाद उनमें से कई गरीबी में मरे। कुछ ने खुदकुशी कर ली और कुछ ने दिमागी संतुलन खो दिया। इसका कारण यह है कि लोग पैसे कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वे पैसे को संभालने की कला सीखना भूल जाते हैं। पैसे कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसे को बनाए रखना। अगर आप पैसे को संभालने की कला सीख लेते हैं तो आप किसी भी वित्तीय संकट से निपट सकते हैं। अधिकतर लोग अमीर बनने के तरीके पूछते हैं, लेकिन सही जवाब यह है कि पहले फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना महत्वपूर्ण है, जैसे कि एक मजबूत नींव पर इमारत बनाना। लेकिन अक्सर लोग छोटी सी नींव पर बड़ी इमारत बनाने की कोशिश करते हैं, जो टूटने के लिए नियत है। अमीर डैड रॉबर्ट को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहते थे, जो कि स्कूली शिक्षा में नहीं सिखाया जाता। तीसरा सबक यह है कि लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच में फर्क समझना चाहिए और हमेशा एसेट्स खरीदनी चाहिए। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को एसेट्स समझ लेते हैं। अमीर डैड का मानना है कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में फर्क समझना चाहिए। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को यही सिंपल बात सिखाई, लेकिन यह इतना आसान नहीं है कि हर कोई अमीर बन जाए। लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच में फर्क पता है, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं पता है। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए, जिसमें इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस देखा जाता है। बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच बैलेंस बताती है, लेकिन कई पढ़े लिखे अकाउंटेंट को भी यह समझ में नहीं आता है। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट एक दूसरे से जुड़े हैं। एसेट्स वे चीजें होती हैं जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती हैं, जैसे कि किराए पर दिया हुआ घर। लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती हैं, जैसे कि अपने घर में रहना। अमीर बनने के लिए एसेट्स खरीदना चाहिए और लायबिलिटीज से बचना चाहिए। अमीर लोग कीप इट सिंपल स्टूपिड प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं और फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व समझते हैं। गरीब लोग अक्सर इस प्रिंसिपल को नहीं समझ पाते हैं और अपना पैसा लायबिलिटीज में खर्च कर देते हैं। मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा लायबिलिटीज में खर्च करता है, जैसे कि रेंट, कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल आदि। इससे उनकी सारी कमाई खर्च हो जाती है और वे कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। गरीब लोगों की भी यही स्थिति होती है, उनके पास कोई एसेट्स नहीं होते हैं। गरीब लोगों की सारी कमाई खर्च हो जाती है, जबकि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं जो उन्हें और पैसा कमा कर देते हैं। उनकी कमाई इस तरह बढ़ती रहती है। अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं
और लोन लेकर उसे किराए पर लगा देते हैं, जिससे उन्हें बिना मेहनत के पैसा मिलता है। यह अमीर और गरीब लोगों के बीच की सोच का अंतर है। बच्चों को लगता था कि अच्छे ग्रेड्स लाकर डॉक्टर या इंजीनियर बनकर वे बहुत पैसा कमा सकेंगे, लेकिन आज भी कई लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। उनकी सोच यही थी कि ज्यादा पैसा कमाने से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। आजकल के बच्चे फेमस एथलीट, सीईओ, मूवी स्टार या रॉक स्टार बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड से करियर में सक्सेस नहीं मिल सकती है। फाइनेंशियल नाइटमेयर बहुत आम हो गया है और नए शादीशुदा जोड़े अक्सर सोचते हैं कि उनकी सैलरी डबल हो जाएगी और वे बड़े घर के सपने देखते हैं। जब आप फाइनेंशियल लिटरेट हुए बिना पैसा बनाते हैं और उसे खर्च करते हैं, तो आप पहले से भी ज्यादा खर्च करने लगते हैं। यह एक ऐसा चक्कर है जो चलता रहता है। नई जोड़े ने बड़ा घर खरीदा, लेकिन इसके साथ नई लायबिलिटीज भी खरीद ली, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, नई गाड़ी का खर्च आदि। लोगों की लायबिलिटीज बढ़ती जाती हैं और इनकम के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। एक दिन अचानक इस सच्चाई का खुलासा होता है, लेकिन तब तक वे इस रेस में फंस चुके होते हैं। लोग रॉबर्ट से पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाए, लेकिन यह सवाल ही मुसीबत की जड़ है। समस्या यह नहीं है कि वे ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं, बल्कि यह है कि वे अपने पैसे का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं। लोगों की समस्या यह है कि वे अपने पैसे का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। एक कहावत है कि जब तुम खुद को एक गहरे गड्ढे में पाते हो तो और पांव तो और खोदना छोड़ दो। लोग अक्सर पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है और उन्हें लगता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। लोग अक्सर खुद को भीड़ का हिस्सा बना करके संतुष्ट हो जाते हैं और यही बातें सुनते आ रहे हैं कि घर आपका सबसे बड़ा एसेट है, लोन लीजिए, नया घर ले लो। लेकिन अमीर डैड ने कहा था कि जापानीज लोग 3 चीजों की ताकत जानते थे: तलवार, कीमती जवाहरात और शीशा। तलवार, कीमती जवाहरात और शीशा 3 चीजें हैं जो जापानीज लोगों की ताकत का प्रतीक है। शीशा खुद के अंदर छुपी हुई ताकत को दिखाता है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गरीब और मिडिल क्लास लोग खुद को पैसे का गुलाम बनने देते हैं, इसीलिए वह कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। रॉबर्ट और माइक अमीर डैड के साथ हर उस मीटिंग में जाया करते थे जो वह अपने अकाउंटेंट, मैनेजर्स, इन्वेस्टर और बिजनेस पार्टनर्स के साथ करते थे। अमीर डैड एक ऐसे इंसान हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे मीटिंग कर सकते हैं और अपने नीचे काम करने वाले पढ़े लिखे लोगों को ऑर्डर देते हैं। उन्होंने रिस्क लिया और लोगों की परवाह नहीं की। इसी कारण से लेखक और उनके दोस्त को स्कूली पढ़ाई में मन नहीं लग पाया। जब भी उनकी टीचर कोई सवाल पूछती थी तो वे हमेशा यही सोचते थे कि यह सब क्या है और इसका क्या फायदा है। लेखक और उनके दोस्त को एहसास हुआ कि स्कूली पढ़ाई बच्चों की प्रतिभा को निखरने नहीं देती है, बल्कि उसे दबा देती है और उन्हें एक सांचे में डालकर समाज का एक मशीनी हिस्सा बना देती है। रॉबर्ट की अपने गरीब डैड से बहस हो गई, जिनका मानना था कि उनका घर उनके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वे एक रेड रेस में भाग रहे थे। रॉबर्ट ने अपने गरीब पिता को समझाने की कोशिश की कि उनके लिए घर एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। घर पर उनके पैसे खर्च हो रहे थे, बदले में कुछ नहीं मिल रहा था। गरीब और अमीर डैड के बीच यही फर्क था। रॉबर्ट ने बताया कि अधिकतर लोगों की जिंदगी लोन चुकाने में ही निकल जाती है। जिस घर को वे खरीदते हैं उसके लिए वे 30 साल तक लोन भरते हैं। लोग घर खरीदने के लिए बड़ी रकम लेते हैं और कर्ज के बोझ में दब जाते हैं। इससे उनका सारा पैसा उस घर पर लग जाता है और वे बाकी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। वे इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं पाते हैं और ना ही वे इस बारे में कुछ सीख पाते हैं। अगर इसके बदले लोग सिर्फ अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करें तो वे अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। रॉबर्ट की पत्नी के पेरेंट्स ने एक बड़े घर में शिफ्ट होने का फैसला किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 था। यह उनके लिए बहुत बड़ी कीमत थी और रिटायरमेंट के बाद
उनके बजट से बाहर था। यह उदाहरण दिखाता है कि घर लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। अमीर और मिडिल क्लास के बीच में यही फर्क है। अमीर एसेट खरीदते हैं जो कि उनका पैसा दुगना करता रहता है, जबकि मिडिल क्लास लायबिलिटी खरीदते हैं जो कि उनका पैसा खत्म करता रहता है। मिडिल क्लास लोगों की सोच यही होती है कि सैलरी बढ़ने पर बड़ा घर लेना चाहिए, लेकिन वे यह नहीं समझते हैं कि इससे उनके खर्चे भी बढ़ जाएंगे और वे कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। यही कारण है कि अधिकतर लोग कर्ज में डूबे रहते हैं और अपने घर को एसेट समझने की गलती करते हैं। अगर आप नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं तो कितने दिन आपका गुजारा चलेगा? यह सवाल आपको फाइनेंशियल सुरक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं और सारी उम्र सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहे हैं, तो आपके लिए यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेटवर्थ और वेल्थ में अंतर है। नेटवर्थ बताता है कि आपके पास कितना पैसा है, जबकि वेल्थ बताता है कि आपके पास जो पैसा है उससे आप कितना और पैसा कमा रहे हैं। वेल्थ का मतलब है कि आपके पास एसेट्स हैं जो आपको पैसा कमाने में मदद करते हैं। वेल्थी बनने का सलूशन ये है कि अपने एसेट से मिलने वाले पैसे को बढ़ा दें। जब आपके एसेट से आपको अधिक पैसा मिलने लगेगा तो आप वेल्थी होने लगेंगे, और अगर आप अचानक नौकरी छोड़ते भी हैं तो आपके एसेट्स आपका सारा खर्च कवर कर लेंगे। वेल्थी बनने के लिए यह जरूरी है कि आपके खर्च आपके एसेट्स की ग्रोथ से कम रहें। रे रॉकनी ने एमबीए क्लास के स्टूडेंट्स को बताया कि उनका असल बिजनेस तो रियल एस्टेट है, न कि हैमबर्गर बेचना। उन्होंने बताया कि मैकडोनाल्ड के लिए हर लोकेशन का चुनाव सोच समझकर किया जाता है, और जहां उसकी फ्रेंचाइजी है वह जमीन भी साथ ही बेची जाती है। अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़ करके बाकी सबके लिए काम करते हैं। वह टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं, बैंक का कर्ज चुकाकर उसके लिए काम करते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है जो हमें एम्प्लॉय बनना सिखाता है, ना कि एम्प्लॉयर। अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो उसे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर करने के बजाय खुद के लिए काम करें और अपने सपनों को पूरा करें। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास बड़ी देर से होता है कि उनका हाउस लोन उनकी जान ले रहा है। उन्हें लगता है कि जिसे वह एसेट मानने की गलती कर रहे थे, एक्चुअली कभी वह एसेट था ही नहीं। यही कारण है कि हम एसेट कॉलम पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं, ना कि आपकी इनकम कॉलम पर। एसेट्स खरीदने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि 1. ऐसा बिजनेस जहां आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो। 2. रियल एस्टेट में पैसा लगाना। 3. स्टॉक और बांड खरीदना। 4. अपनी पसंद की चीजों पर पैसा लगाना जिससे आपका मन लगा रहे। रॉबर्ट ने अपने अमीर डैड की सलाह पर नौकरी नहीं छोड़ी और साथ ही अपने एसेट कॉलम को बड़ा और मजबूत बनाता रहा। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने पैसे को अपना गुलाम मानकर चलें जो आपके लिए काम करे। लग्जरी खरीदने से पहले यह सोचें कि क्या यह आपके लिए सही है, और अमीर और मिडिल क्लास में सोच का फर्क समझें। अमीर लोग पैसा इन्वेंट करते हैं, यानी वे नए विचारों और आविष्कारों के माध्यम से पैसा कमाते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का टेलीफोन का आविष्कार एक अच्छा उदाहरण है। उन्होंने अपने आविष्कार को पेटेंट कराया और फिर उसे बेचने की कोशिश की, लेकिन वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने उनकी पेशकश को ठुकरा दिया। रॉबर्ट के अनुभव से यह सीखने को मिलता है कि हर एक इंसान में पोटेंशियल है जो कि उन्हें महान बना सकती है, लेकिन खुद पर डाउट रखना और स्कूली शिक्षा के बाद की चुनौतियों का सामना करना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। सिर्फ ग्रेड्स या स्मार्टनेस ही काफी नहीं होती, बल्कि बोल्डनेस और साहस भी जरूरी होता है। फाइनेंशियल जीनियस होने के लिए नॉलेज के साथ साथ हिम्मत और बोल्डनेस भी जरूरी है। अमीर होने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन अगर आप अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाते हैं तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आज के दौर में लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी सोच अभी भी पुरानी है। रॉबर्ट ने एक गेम डिजाइन किया जिसे वह कैश फ्लो कहते हैं,
जो लोगों को पैसे के बारे में सिखाता है और अमीर बनने की राह दिखाता है। एक औरत ने गेम में एक बोट कार्ड जीता, लेकिन जब उसे पता चला कि उसे टैक्स भरना होगा तो उसकी खुशी गायब हो गई। वह वोट उसके लिए अब एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी बन गई। बाद में उसने फोन करके बताया कि उसे अब गेम का महत्व समझ आया है और वह अपने जीवन में भी इसका उपयोग करना चाहती है। पैसा कैसे काम करता है, इस बात को समझना पाने की वजह से लोग अक्सर गुस्सा और परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें और उन चीजों को समझने की कोशिश करें जो हमारी समझ से परे हैं, तो हम जिंदगी की परेशानियों को बेहतर ढंग से सुलझा सकते हैं। कैश फ्लो गेम में पैसा जीतना आसान है, लेकिन उस पैसे का सही तरीके से उपयोग करना और उसे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। कुछ लोग जिंदगी में सही मौकों की तलाश में बैठे रहते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो उसका फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि वह अपनी कमियों को दूसरों पर थोप देते हैं। कुछ लोगों को पैसा और मौका दोनों मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी वह कुछ हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि पैसा कैसे काम करता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप पैसे को लेकर कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा असली चीज नहीं है, असली चीज है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, जो आपको पैसे को कमाने और बढ़ाने की कला सिखाती है। हमारा दिमाग हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट होता है जो हमें सुपर रिच या सुपर पुअर बना सकता है। सफल लोगों के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए हमें पैसा बढ़ाने की चाहत को खुद के अंदर पैदा करना होगा। इसके लिए हमें अपने दिमाग को इन्वेस्ट करने की जरूरत है और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनना होगा। एरिजोना और फीनिक्स में आर्थिक तंगी के दौरान इन्वेस्टर्स ने लोगों की प्रॉपर्टी को कम दामों में खरीदने का मौका देखा। रॉबर्ट ने भी इस मौके का फायदा उठाया और कई प्रॉपर्टी खरीदी। रॉबर्ट ने $40,000 की कीमत वाला एक घर सिर्फ $6,000 में खरीद लिया। फिर उन्होंने एक ऐड दिया जिसमें घर की कीमत $60,000 बताई गई। ग्राहकों की दिलचस्पी देखकर रॉबर्ट का फोन लगातार बजता रहा। उन्होंने जो $40,000 कमाए वह उनके एसेट कॉलम से क्रिएट हुए थे और बगैर टैक्स के उन्होंने अचानक ही मिले एक मौके का फायदा उठाकर यह पैसा क्रिएट किया। रॉबर्ट के बिजनेस ने कुछ सालों में ही इतना पैसा क्रिएट किया कि उनकी कंपनी की सभी जरूरतें पूरी हो गईं। घर की कीमत भी बढ़कर $2 लाख हो गई। लेकिन रॉबर्ट को अब नए मौकों की तलाश करनी थी। आप एक सवाल खुद से पूछ सकते हैं, क्या आप भी अपने बिजनेस या निवेश से इतना पैसा क्रिएट कर सकते हैं? अगर आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हैं और अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मार्केट की उतार चढ़ाव से फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने पैसे को सुरक्षित और बढ़ाने के लिए सही निर्णय ले पाएंगे। फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होने से आपको जिंदगी में बेशुमार मौके मिलेंगे जहां पर आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंट का फायदा उठा सकते हैं। 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं, पहले वे जो पैकेज इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं और दूसरे वे जो अपने लिए खुद ही इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। दूसरे प्रकार के इन्वेस्टर ज्यादा पैसा बना लेते हैं। इन्वेस्टर बनने के लिए 3 महत्वपूर्ण स्किल्स हैं। 1, अपॉर्चुनिटी ढूंढना। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी जो कि बाकी लोग ना ढूंढ सकें। 2, पैसा बढ़ाना। जब पैसे की जरूरत पड़े तो आपको पैसा बढ़ाने के लिए कैपिटल रेज करना होगा। 3, स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज करना। आपको अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा। एक जर्नलिस्ट रॉबर्ट को कहा, आपकी कहानी सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं आपकी तरह अमीर बनना चाहता हूं। रॉबर्ट ने जवाब दिया, आपको मेरी तरह अमीर बनने के लिए मेहनत करनी होगी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे रिस्क लिए हैं और मैंने उन्हें हैंडल करना सीखा है। रॉबर्ट ने आगे कहा, आपको पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए और उसमें माहिर बनना चाहिए। रॉबर्ट ने उस जर्नलिस्ट को सुझाव दिया कि वह सेल्स क्लास ज्वाइन करे जिससे वह अपनी जॉब में आगे बढ़ सके। जर्नलिस्ट ने बताया कि उनकी एक दोस्त उन्हें पहले ही यह ऑफर दे चुकी है, लेकिन उन्हें यह काम छोटा लगता है। रॉबर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कभी-कभी छोटे कदम बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आपके पास कोई टैलेंट है
तो उसे काम में लाने के लिए बेचने की कला सीखना बहुत जरूरी है। अमीर डैड और गरीब डैड के बीच में सबसे बड़ा फर्क यह था कि गरीब डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते थे, जबकि अमीर डैड ने हमेशा अपने पैसे को बढ़ाने और अपने टैलेंट को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। अमीर डैड हमेशा सीखने पर जोर देते थे, जबकि गरीब डैड सेफ जॉब को ही सब कुछ मानते थे। अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। स्कूल हमें रिवॉर्ड करते हैं किसी एक ही खास चीज में महारत के लिए, जैसे कि डॉक्टर मास्टर की डिग्री लेते हैं और फिर किसी एक स्पेशल फील्ड में डॉक्टरेट करते हैं। लेकिन अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, जैसे कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस। अमीर डैड रॉबर्ट और माइक को अपने साथ लेकर जाते थे जब वे अपने डॉक्टर, अकाउंटेंट्स, लॉयर या किसी प्रोफेशनल से मिलने जाते थे, ताकि वे विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जान सकें और अपनी नॉलेज बढ़ा सकें। जब रॉबर्ट ने मैरिन कॉर्प्स में शामिल होने के लिए अपनी हैपिंग जॉब छोड़ी, तो उसके गरीब मगर पढ़े लिखे पिता समझ नहीं पा रहे थे कि रॉबर्ट ने ऐसी शानदार नौकरी क्यों छोड़ी। रॉबर्ट ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की कि वह सीखना चाहते हैं कि खुले आसमान में कैसे उड़ें, वर्कर्स की टीम को कैसे हैंडल किया जाए और किसी भी कंपनी को अपने बलबूते पर चलाना कितना मुश्किल काम है। रॉबर्ट ने वियतनाम से लौटने के बाद अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और जेरोक्स कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया, ताकि वह सेल्समैनशिप सीख सकें। रॉबर्ट ने अपनी कमी को दूर करने के लिए जेरोक्स के सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की शिक्षा ली और फिर अपनी कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने अपना पहला शिपमेंट भेजा और रिस्क लिया, लेकिन उन्होंने अपने अमीर डैड की सीख को याद रखा कि 30 की उम्र से पहले दिवालिया होने का रिस्क लेना ठीक है, क्योंकि इस उम्र में रिकवर होने का मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह समरी बहुत ही प्रेरक और ज्ञानवर्धक है। इसमें अमीर बनने के लिए आवश्यक स्किल्स, जोखिम उठाने की आवश्यकता और अपने प्रोफेशन को चुनने से पहले विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करने की महत्ता के बारे में बताया गया है। यह समरी उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो अपने जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद।